नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय आप भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ये जो है समाजी हैं, नंद बाबा मंदिर और राधा रानी मंदिर के ये समाजी गोस्वामी समाज के लोग हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पिता माता यशोदा मैया और नंद बाबा को यहाँ पर ये बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं। और मौका है श्री कृष्ण जन्म के अवसर का, ये मौका है श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी के अवसर का ये मौका है। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर बधाई गायन का दौर नंद बाबा मंदिर प्रांगण में चला हुआ है। आज यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल मनाई गई थी ज़्यादातर स्थानों पर, लेकिन नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में एक विशेष परंपरा है यहाँ पर त्योहार मनाने की। उनको यहाँ पर जो है खुरगिनती रीति से कहते हैं, उस परंपरा को खुरगिनती रीति से कहते हैं। आपको थोड़ा सा हम बता दें खुरगिनती रीति क्या है। जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के ठीक 8 दिन बाद ही जो है अष्टमी को ये जो है मनाई जाती है। इस दौरान यदि कोई तिथि घटती है, बढ़ती है, तो नंदगांव में त्योहारों पर या जन्माष्टमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन्माष्टमी तिथि को मनाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस समय देख रहे हैं ये नंद बाबा मंदिर का प्रांगण है और इस प्रांगण में बरसाना नंदगांव के गोस्वामी समाज के लोग जो है समाज गायन कर यशोदा मैया और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं नंद बाबा मंदिर के सेवायत बांके बिहारी गोस्वामी। तो इनसे जानते हैं कि आज जन्माष्टमी के दिन और कल नंदोत्सव के दिन क्या क्या आयोजन होंगे। राधे राधे। राधे राधे। अब ठाकुर जी का अभी आप देख रहे हैं बधाई गान चल रहा है। बरसाने की जो गोस्वामी जन है वो आज ठाकुर जी लाडली लाल के नंद लाला की बधाई लेकर आए हैं। उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा सेन लगभग 8:30 बजे तक हो जाती है और रात को पुनः पुजारी जी का प्रवेश रात को लगभग 12 बजे मंदिर में होता है, 11:15 के लगभग। और 12 बजे ठाकुर जी का पर्दे के अंदर अभिषेक किया जाता है और अभिषेक के बाद उनके वस्त्र आदि बदलने के बाद नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उसके बाद हमारे पुजारी जी उनका आरती का दर्शन होता है। उसी उपरांत तब तक मंदिर के इस महल में जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ ढाणी ढाढ़न लीला का आयोजन किया जाता है और ढाणी के द्वारा नंद बाबा की वंशावली का भी गुणगान किया जाता है। ये तो आज का कार्यक्रम रहेगा। कल सुबह ठाकुर जी प्रातः राजभोग जल्दी पा लेते हैं। पहली बार राजभोग का समय मंदिर में लगभग 1 बजे का होता है और कल सुबह 9 बजे तक राजभोग प्रसाद ठाकुर जी को धारण हो जाएगा। जब भोग लगा लेंगे राजभोग का तो तुरंत पाल्य में आके दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। फिर पुनः कल बरसाना के जो गोस्वामी हैं और जो ब्राह्मण बंधु हैं, अन्य भी हैं, सभी, मैं तो ये कहूँगा बरसाने के सभी जन आके यहाँ ठाकुर जी की बधाई गाने के लिए आते हैं और बधाई यहाँ पे बांट बूट लेके भी जाते हैं। उसमें समाज गायन होगा। समाज गायन के बाद शंकर लीला का भी आयोजन किया जाता है और एक प्रारूप में दंगल का आयोजन किया जाता है। ये कल की परंपरा रहेगी सुबह की लगभग 12-1 बजे तक। उसके बाद ठाकुर जी का शयन हो जाता है और शाम को जब आते हैं ठाकुर जी तो वर्ष में 3 बार बंगली में दर्शन देते हैं, जिसमें से एक शरद पूर्णिमा और एक होली के दिन और एक जन्माष्टमी के दिन। तो जन्माष्टमी के दिन का संध्या में ठाकुर जी हमारे दोनों कृष्ण बलराम लाला बंगली में विराजमान होकर सभी जनता को आनंदित होकर दर्शन देंगे। इस समय हमारे साथ बरसाना राधा रानी के मंदिर के सेवायत मौजूद हैं, बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। आज यहाँ पर आप सब ये जो है पारंपरिक गणवेश में आए हैं, वेशभूषा में आए हैं, क्या उद्देश्य है, यहाँ किस लिए आए हैं नंद बाबा मंदिर? नंद भवन में जो हम लोग आए हैं, बरसाना से आए हैं, अपने गणवेश में आए हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो अजन्मे हैं उनका जन्म हुआ है, उसकी बधाई लेने हम लोग, चूँकि बरसाना से राधा जी की सखियों के रूप में हम आए और अपने आप के जीवन को धन्य मानते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं या हमारे भाई बाहर रहते हैं वो भी इस समय जन्माष्टमी के दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और राधाष्टमी के दिन नंदगांव और बरसाना में जरूर आते हैं और यही चाहते हैं कि हम लोग अगर हाजिरी देंगे तो निश्चित तौर से हमारे समय में, हमारे जीवन में कोई भी संकट दुख दर्द नहीं होगा। और भगवान शंकर जिन्होंने आराधना की है भगवान श्री कृष्ण की, आस लगाकर की, उनको भी दर्शन दिए थे भगवान श्री कृष्ण ने, चाहे माता ने कितना ही विरोध किया यशोदा ने। उसी तरह हम लोग ब्रजवासी बरसाना वाले इसीलिए आते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के जन्माभिषेक के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आज यहाँ बधाई देने, यशोदा मैया नंद बाबा को बधाई देने और बधाई का लड्डू लेने के लिए आप यहाँ? हाँ, हम सब लोग आए आज यहाँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो बधाई के रूप में
यहाँ लड्डू मिलता है। चूंकि बरसाना वाले जो आते हैं पारंपरिक रूप से चला आ रहा है कि चूंकि पहले यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो उन समाज वाले लोगों के लिए यहाँ पर नंदगांव मंदिर की तरफ से, गोस्वामी समाज की तरफ से यहाँ पर उनके स्वागत और सत्कार और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। उसी परंपरा को निभाते हुए भी आज यहाँ पर लड्डू वितरण होते हैं। हम लोग उस लड्डू प्रसाद को लेकर के यही समझते हैं हमारे जीवन में बड़ा धन्य और पुण्य प्रताप हमारा सफल हुआ है, जिससे हमें बरसाना और नंदगांव आने का सौभाग्य मिला है। अब लगभग 15 दिन बाद बरसाना में भी राधाष्टमी का उत्सव होगा, तो आप लोगों को मतलब क्या तैयारियां वहां बरसाना में चल जाएंगी? क्योंकि आज से ठीक 15 दिन यानी 31 अगस्त को बरसाना में राधा जी का जन्माभिषेक होगा। क्योंकि राधा जी मूल नक्षत्र पैदा हुई थी, उनके लिए 21 कुओं के जल, 21 पत्तियां सब कुछ आएंगी और उनका अभिषेक पहले मंदिर के गर्भगृह में होगा, जो मूल शांत कराए जाएंगे। उसके बाद नंदगांव के लोग यहाँ पर जाएंगे, उनके भी लड्डू वितरण होगा। क्योंकि राधा जी के जन्म की बधाई वो भी लेंगे और वहाँ पर जो एक दूसरे को बधाई देते हैं, समाज गायन होता है, वो यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे को बधाई दें और अपने जीवन को धन्य मनाएं। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी हम इतनी खुशी मनाते हैं, तब जबकि ये तो जगत के लाला हैं, जगत हरणहार, जगत के पालक हैं, उनकी खुशी हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे ब्रज में और लगभग कहीं कहीं तो विश्व में अनेक जगहों पर मनाया जाता है। देखो हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयाँ होती हैं और रक्षाबंधन का जो पर्व है, रक्षाबंधन के पर्व पर तब से ही बधाई बैठ जाती है और एक एक दिन की बुजुर्गों द्वारा जो रसिकों की वाणी है, ऐसा नहीं है कि केवल जन्म हुआ है, जो उनका जन्मोत्सव है, जो वार्षिक जन्मोत्सव हुआ था, लेकिन नंदगांव में जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी नंदगांव इसलिए मनाई जाती है कि नंद बाबा का गांव ये है। आदि पुराण का आपने शायद श्लोक नहीं पढ़ा है, मिथुनई वो समझ आया थे। यशोदा मैया के 2 पुत्र और 1 पुत्री युग्म में पैदा हुए थे, तो यशोदा मैया के लाला हुआ था, उसका जन्म यहाँ मनाया जाता है नंदगांव में। और ये नंदगांव का जो उत्सव है रक्षाबंधन पर बैठ जाता है। प्रत्येक दिन की हमारी 8 दिन की बधाई होती है और वो 8 दिन की एक भी बधाई हम कम नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों का, हमारी समाज का एक तरह से परंपरा है कि कभी भी उत्सव को छोटा नहीं करना चाहिए, उत्सव को बड़ा करना चाहिए। एक दिन बढ़ा दिया जाए लेकिन एक दिन कम ना कर दिया जाए, इसलिए यहाँ हुई है। जन्म होगा, जन्म से पहले यहाँ नंदगांव बरसाना के बीच में समाज गायन होगा, उसके बाद में क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? देखो अभी यहाँ जैसे समाज गायन पूरा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे ढाणी ढाणी लीला होगी, जिसमें ब्रह्मा और ब्रह्माणी ये स्वरूप ढाणी ढाणिन का बना के नंद बाबा के जो पिताजी हैं पर्जन्य, उनकी कुल परंपरा को सुनाते हैं। तो ये यहाँ का बहुत ही सुंदर एक पारंपरिक उत्सव बन चुका है, जिसमें रात्रि 9 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा और 2.5 से 3 घंटे तक इस लीला का मंचन होगा, जो बहुत ही गुप्त लीलाएं हैं, गुप्त निज वृंदावन है, इसकी गुप्त लीलाएं हैं बहुत सारी। तो इसीलिए यहाँ उत्सवों को एक विशेष प्रकार से देखा जाता है, उत्सव के प्रकार से देखा जाता है, ना कि ऐसे अन्य जो विश्व में मनाई गई है। आज रोहिणी नक्षत्र भी आज हुई है, तो जो श्री संप्रदाय है उनके कई मंदिरों में, नंदगांव के मंदिर में, बरसाना में ये जो है आज जन्माष्टमी मनाई जाए। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत बधाई। जैसा आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादौ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, तो समूचे विश्व में तो 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई है। लेकिन नंदगांव एक ऐसा अनोखा नंद बाबा का गांव है, यहाँ 17 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। उसके पीछे परंपरा ये है कि यहाँ ठाकुर जी के हर रोज ठाकुर जी की बधाई का उत्सव है। इस बार तृतीया चतुर्थी एक तिथि कम हो रही है, तो हमारे यहाँ उत्सव को घटाते नहीं है, ठाकुर जी के उत्सव में कोई न्यूनता ना आए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने परंपरा बनाई है कि रक्षाबंधन से 8वें दिन ही जन्माष्टमी होगी। तो रक्षाबंधन 9 तारीख का था, 9 और 8 17, आज यह जन्माष्टमी मनाई गई है। नंदगांव की जो और बरसाने की उत्सवों की परंपरा वो संयुक्त साझी संस्कृति है। बिना बरसाना यानी राधा रानी के बिना ठाकुर जी का कोई उत्सव पूर्ण नहीं है और बिना नंदगांव के भगवान कृष्ण के बरसाने का कोई उत्सव पूर्ण नहीं है। आज यहाँ संध्या काल में बरसाना के गोस्वामी समाज आया, बधाई समाज गायन हुआ, रात में ढाड़ी ढाड़ी लीला होगी। फिर अगले दिन यानी कि 18 अगस्त को नंद भवन के शिव प्रांगण में नंद महोत्सव, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रानी जायो मोहन पूछ, ये बधाई उत्सव चल रहा है और सब गोसाई जी ने बता दिया है वैसे तो आपको सब यहाँ की लीला, और यही मुख्य लीला है बरसानी नंदगांव की। तो यहाँ रानी जायो मोहन पूछ, आज सुहेला थी नंद भवन कर, तो ये बरसाने वाले आए आज शाम को, उनके साथ में बैठ के पढ़ हुआ और ये बड़ा उत्सव कल नंद महोत्सव होना है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का समय है, सभी भक्तों को पधारें। बोलो राधे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।